गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम आपके सेकेंड चैप्टर के लास्ट कुछ एक टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें टिंडल इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे। कल हमने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब किया था, आज इसको पूरी तरह आपको क्लियर करा लेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट और साथ ही साथ जो हमारे और दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इनको भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये दो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वन है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, इसके पहले कल हम आपको क्या बता रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। कल हमने आपको बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या था आपका, कल हमने आपको जब कोलाइडल सॉल्यूशन बताया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। पहले कोलाइडल सॉल्यूशन ही बता देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिनमें जो डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होती है। कल ये बताया गया था 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बताया था, तो उसमें आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो ये कि जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू किसी भी लाइट को पास आउट कराया जाता है, कन्वर्जिंग लाइट बीम होनी चाहिए, जब उसको पास आउट कराते हैं तो वो क्या करती है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पाथ होता है, जो बीम का जो पाथ होता है, उसको विजिबल कर देती है। उसके बीच में सॉल्यूशन कहीं दिखाई नहीं देता है। वही इफेक्ट आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और साथ ही साथ हमने आपको एक और चीज़ बताई थी, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। वो क्या थी, कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपने पढ़ा उसके जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं जिगजैग मोशन में। जिगजैग मोशन मीन्स वो मोशन फिक्स नहीं होती, टेढ़े मेढ़े पाथ पे, जिगजैग पाथ पे वो मूवमेंट करते हैं इस तरह। दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ये मोशन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल ही शो करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो पाथ होता है वो फिक्स नहीं होता कि वो उन्हें इसी डायरेक्शन में जाना है या फिर इस डायरेक्शन में जाना है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, सेकेंड आपका था टिंडल इफेक्ट। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसमें क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। तो जान लेते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट हमने बताया था, कोई भी हाईली इंटेंस कन्वर्जिंग बीम हो, हाईली इंटेंस कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कोई भी हाईली इंटेंस कन्वर्जिंग बीम हो लाइट की, उसको क्या करते हैं, पासेस थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। हाईली इंटेंस बीम को जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन से पास आउट कराते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें जहाँ से रे पास होती है, अगर ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ से रे पास हो रही है, तो ये इतना जो पाथ होता है रे का वो विजिबल हो जाता है, यानी दिखाई देता है, उसके बीच कोई सॉल्यूशन पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। और यही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है टिंडल इफेक्ट। ये नॉर्मल सॉल्यूशन में नहीं होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर आप कितनी भी कन्वर्जन या कितनी भी हाईली इंटेंस बीम को प्रोवाइड करें तो वो क्या करती है, उसके पाथ को विजिबल नहीं बना पाती। ठीक है, इसको हम टिंडल इफेक्ट का भी फिगर और सेकेंड आपका नॉर्मल सॉल्यूशन का फिगर दोनों को आपको एक साथ बताते हैं। जब वो कंपैरिजन में रहेगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। टिंडल इफेक्ट सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन में बताते हैं, सबसे पहले नॉर्मल सॉल्यूशन में बता देते हैं। ठीक है, एक फिगर के थ्रू डिफाइन करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
एक बी का रे लेते हैं, जिसमें सुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हैं किसका, सुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से इस पे लाइट की एक बीम प्रोवाइड कराएंगे। वो लाइट बीम आपकी इस सॉल्यूशन से होती जाएगी, यहाँ से एक लाइट भी होगी पास, सॉल्यूशन से होके पास होगी वो। ठीक है, ये आपका है ट्रू सॉल्यूशन के केस में, सुगर सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा, जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। बीम ऑफ लाइट जो ये आपकी है ना, बीम ऑफ लाइट, लाइट बीम जा रही है, ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे उन पे इस बीम ने कोई इफेक्ट नहीं डाला, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन था, स्ट्रॉन्ग था। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ये क्या है, जो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं है इन द केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड फिगर हम ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये जो नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं, इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन को फिलअप करते हैं। एक कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें रहेगा और फिर इसमें हम हाईली इंटेंस कन्वर्जिंग बीम को इस सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। एक हाईली इंटेंस कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बना लेते हैं। एक टॉर्च से हम इस पे लाइट बीम डालते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो लाइट बीम जाएगी अगर ये ट्रू सॉल्यूशन होता, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और ये यहाँ से है बीम ऑफ लाइट। अगर ये इसी तरह ट्रू सॉल्यूशन होता तो यही केस जनरेट होता, लेकिन ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम किसी सोप का सॉल्यूशन ले लेते हैं, सोप सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो इस पाथ को विजिबल कर देता है। ठीक है, और यही जो इसका पाथ विजिबल हो जाता है यही आपका टेंडर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, पाथ ऑफ बीम इज विजिबल। ये जो बीम का पाथ है ये विजिबल हो गया, पूरी जो लाइट जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है पूरा दिखाई देने लगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन बीच में से हट गया, वो सॉल्यूशन की इस तरफ से उस तरफ निकल गई, और यही प्रॉपर्टी आपकी, यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये किसी भी नॉर्मल एंड ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन ही शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो स्पेशली कोलाइडल सॉल्यूशन ही शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्लियर हुआ, कोई भी हाई इंटेंस बीम को
कोलाइडल सॉल्यूशन से प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सॉल्यूशन के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स आते हैं, जब भी वो सॉल्यूशन के थ्रू गुजरती है तो उसमें जितने भी उसके पाथ में पार्टिकल्स आते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को वो साइड हटा के तब इधर से उधर जाती है, और इसी की वजह से जो बीम होती है उसका जो पाथ रहेगा वो विजिबल हो जाएगा। जबकि किसी ट्रू सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा। बीम ऑफ लाइट तो हम यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन के पार जा रही है, लेकिन उसका पाथ विजिबल नहीं हो रहा है। वो निकल तो नहीं है, पर इतनी दूर वो लाइट दिखाई नहीं दे रही है, वो पता ही नहीं चल रहा है कि सॉल्यूशन से आर पार निकली कैसे। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा तो वो उसके आर पार जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इफ अ हाईली कन्वर्जिंग इंटेंस बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal solution, then the path of beam is visible. This phenomena is known as Tyndall effect. Okay? जो लाइट का पाथ होता है वो आपका विजिबल हो जाता है, और वही फिनोमेना कहलाता है टिंडल इफेक्ट। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप होते हैं और डेली सॉल्व में ही थोड़े से लॉग में पूछा जाता है, सेक्शन बी में आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशंस जान लेते हैं और उसके बाद डिफरेंस लेते हैं। सेम चीज़ें जब भी होती हैं नियरली इक्वल, तो उनके बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर जनरेट होता है। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ लेते हैं, या केमिकल चेंज जब भी करते हैं तो उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? जब भी कोई दो सब्सटेंस, कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, सॉरी केमिकल चेंज कहलाएगा। केमिकल चेंज जो होता है उसमें नया कंपाउंड बनना कंपल्सरी होता है। कोई भी केमिकल चेंज बिना नया कंपाउंड बने पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसा चेंज जिसमें दो एटम, दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल्स या दो सब्सटेंस, कंपाउंड जब भी आपस में कन्वर्ट होते हैं, जब भी आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और यही आपका केमिकल चेंज कहलाता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज उस टाइप का चेंज होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केमिकल चेंज क्या करता है? कंपोजिशन को चेंज कर देता है, जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं होता है, वो उसके कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। किसी भी कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो जब भी अफेक्टेड नहीं होता है तो वो चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये सब जब इंक्रीज और डिक्रीज होंगे तो वो चेंज फिजिकल चेंज कहलाएगा। इसीलिए जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं तो उसमें उसकी ऑर्डर लिखते हैं और कलर लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जब लिखते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो उसकी रिएक्शंस कराते हैं दूसरे एलिमेंट से और देखते हैं कोई नया कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो केमिकल चेंज वही होता है जब दो एटम, दो मॉलिक्यूल या एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके कुछ नया फॉर्म करेंगे। जबकि फिजिकल चेंज वो होता है जिनमें किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। क्लियर होगा दोनों? इनके बीच डिफरेंस है। सबसे पहला तो यही है न्यू सब्सटेंस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जबकि इसमें क्या होगा? नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड वन जो आपका होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होता है। जो भी रिएक्शंस होती हैं, रेयरली कुछ रिएक्शंस को हम कन्वर्ट करके वापस उनके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस ले सकते हैं।
ज़्यादातर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन जाता है इनसे, तो उस प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये चेंज परमानेंट होता है। जबकि जो फिजिकल चेंज होता है आपका वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज आपका टेम्परेरी होता है, जबकि केमिकल चेंज आपका परमानेंट होता है। साथ ही साथ जो आपका फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज जो है उसमें कोई भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। हाइड्रोजन है, जैसे कि आपका बन रहा है H2+Cl2 gives 2HCl, ये भी गैस की, ये तो दोनों गैस हो गए, H2+O2 2H2O, ये रिएक्शन है, गैस है, ये जो फॉर्म करेगा ये आपका लिक्विड होगा। तो यही कह रहा है कि जो केमिकल चेंज होते हैं लूज देयर आइडेंटिटीज, उनकी आइडेंटिटी लूज होती है, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिकल चेंज में कोई भी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, उनकी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनके कंपोजिशन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है। इसमें केमिकल चेंज में आपकी लार्ज अमाउंट में केमिकल चेंज जो होता है उसमें जो आपकी हीट फ्लो होती है, जो हीट रिएक्शन के बाद निकलती है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में निकलती है। जबकि जो फिजिकल चेंज होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ वेरी मिनिमम, बहुत ही कम अमाउंट में हीट फ्लो होती है या हीट रिलीज होती है। फिजिकल चेंज में जो हीट रिलीज होती है उसका अमाउंट काफ़ी कम होता है, और केमिकल चेंज में जो हीट रिलीज होती है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्लियर हो, केमिकल चेंज वो है जिसमें कंपोजिशन पे इफेक्ट पड़े, और फिजिकल चेंज वो है जिसमें कंपोजिशन पे इफेक्ट ना पड़े। आप इसी के थ्रू इसको अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। मेन यही है कि जो केमिकल है वो उसके केमिकल चेंज क्या करेगा, उसकी कंपोजिशन को चेंज कर देगा, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपके सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।